नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अला राखा द फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इज रिलेटेड विद। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक अल्ला राखा का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए वायलिन, बी पखवाज, सी तबला, डी सितार रिसाइटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए देबी चौधरी सितार, बी अमजद अली खान सरोद, सी पन्ना लाल घोष तबला, डी यहूदी मैनुहिन वायलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन जो है जो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पन्ना लाल घोष, जो रिलेटेड है तबला से, ये गलत है, ठीक है। ये फ्लूट बांसुरी से रिलेटेड, ये तबला प्लेयर नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपोजर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर वर्क्स ऑन द महाभारता थीम इज करेक्टली मैच। विभिन्न भाषाओं के संगीतकारों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और महाभारत विषय पर उनकी रचनाएं सही सुमेलित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सरला दासा बंगाली, बी काशीरामा उड़िया, सी ठिकाना मराठी, डी पंपा कन्नड़ा। तो इसमें सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंपा कन्नड़ा, ठीक है। और ये पंपा जो है वो किसका वर्जन है? महाभारत का कन्नड़ा वर्जन है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन वाज। काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उर्दू का उपयोग करने वाले पहले लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए आमिर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी फैज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राधा गोविंद संगीत सार द रिनाउंड क्लासिकल म्यूजिक कंपोजिशन इज द क्रिएशन ऑफ। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत रचना राधा गोविंद संगीत सार किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं ए देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, बी सवाई प्रताप सिंह, सी हीरानंद व्यास, डी चतुरलाल सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज फेमस सिंगर ऑफ भरथरी ज्ञान सॉन्ग। भरथरी गायन गीत के प्रसिद्ध गायक कौन है? आपके ऑप्शन हैं श्रीमती तीजनबाई, बी श्रीमती सुरोजबाई खांडे, सी श्रीमती रितु वर्मा, डी श्रीमती अलका चंद्राकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती सुरूजबाई खांडे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Dhrupad, one of the major tradition of India that has been kept alive for centuries. Which of the following statement are correct? First, Dhrupad originated and developed in the Rajput kingdoms during the Mughal period. Second, Drupad is primarily a devotional and spiritual music. Third, Drupad Alap uses Sanskrit syllables from mantras. Select the correct answer using the code given below. भारत की प्रमुख परंपराओं में से एक जिसे सदियों से जीवित रखा गया है, ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला, ध्रुपद का उद्भव और विकास मुगल काल के दौरान राजपूत राजाओं में हुआ। दूसरा, ध्रुपद मुख्यतः भक्ति एवं आध्यात्मिक संगीत है। तीसरा, ध्रुपद आलाप में मंत्रों के संस्कृत अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक, ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा कह रहा है ध्रुपद आलाप यूज संस्कृत सिलेबल फ्रॉम मंत्रास, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो इसमें ये बता रहा है कि ध्रुपद जो है वो मुगल काल से है, तो ये इसमें गलत है, क्योंकि जो इसका ओरिजिन कहा जाता है वो चैंटिंग ऑफ वैदिक हाइम्स वगैरह में भी इन सब का ध्रुपद का यूप दिखाई देता है। तो ये काफी पहले से है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द ब्रदर्स उमाकांत एंड रमाकांत गुंदेचा आर, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा भाई हैं किसके? आपके ऑप्शन हैं ए ध्रुपद वोकलिस्ट, बी कथक डांसर्स, सी सरोड माइस्ट्रोस, डी तबला प्लेयर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ध्रुपद वोकलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द ऑथर ऑफ द रागा कल्पाड्रम इज, राग कल्पाद्रुम के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए राधा कृष्णन, बी कृष्णानंद व्यास, सी राणा हमीर, डी महाराणा कुंभा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णानंद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज, प्रातःकाल गाए जाने वाला राग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली, डी भीम पलासी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चकियार कुथु फॉर्म ऑफ डांस। फर्स्ट, इट इज परफॉर्म्ड बाय चकियार कास्ट। Second, it cannot be traditionally witnessed by the higher caste Hindus. Third, Mijhau is the accompanying instrument. Fourth, its theatre form is called Kuthambalam. Which of these statements are correct? चकियार कुथु नृत्य के रूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह चकियार जाति द्वारा किया जाता है। दूसरा, इसे पारंपरिक रूप से उच्च जाति के हिंदू द्वारा नहीं देखा जा सकता। तीसरा, मिझाऊ इसके साथ आने वाला वाद्य यंत्र है। और चौथा, इसको नाट्य रूप में कुथुम्बलम कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज परफॉर्म्ड बाय चकियार कास्ट, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मुझाऊ इज द कॉम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हाँ, इसके साथ मुझाऊ एक कॉम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। और चौथा क्या है, इट्स थिएटर फॉर्म इज कॉल्ड कुथम्बालम, तो ये भी सही है कि इसके थिएटर फॉर्म को कथुबालम कहा जाता है। तो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। दूसरा जो इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदू, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विद रेफरेंस टू मणिपुरी संस्कीर्तना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। Second, cymbal are the only musical instrument used in the performance. Third, it is performed to narrate the life and deaths of Lord Krishna. Which of the statement given above is are correct? मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक गीत और नृत्य प्रदर्शन है। दूसरा, झांझ प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला एकमात्र संगीत वाद्य यंत्र है। तीसरा, यह भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, पहला क्या है, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इट इज अ परफॉर्म्ड टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below.
लिस्ट 1 में क्या क्या है? जजमानी, दूसरा 12 बलूते, सी मिरासी, चौथा अदादे। ठीक है, दूसरी तरफ है नॉर्थ इंडिया, सेकंड कर्नाटका, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तमिलनाडु। तो आपको पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट में मिलान करना है। ठीक है, जजमानी कहाँ से रिलेटेड है? नॉर्थ इंडिया से, 12 बलूटी महाराष्ट्र से, मिरासी तमिलनाडु से और दादे कर्नाटका से। ठीक है, तो इस तरीके से जजमानी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया। ठीक है, 12 बलूती ये किससे होगा? महाराष्ट्र से, थर्ड नंबर। मिरासी किससे होगा? तमिलनाडु, फोर्थ नंबर से। और अदादे किससे होगा? सेकंड नंबर कर्नाटका से। तो 1342, 1342 किस में है? ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the history of ancient India, which of the following statement is are correct? First, Mitrakshara was the civil law for upper caste and Dayabhaga was the civil law for lower caste. Second, in the Mitrakshara system, the son can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in the Dayabhaga system, it is only after the death of the father that the son can claim right to the property. Third, the Mitraksha system deal with the matter related to the property held by male members only of a family, whereas the Bhaga system deals with the matter related to the property held by both male and female members of a family. Select the correct answer using the code given below. तो आपको बताना है कि एंशियंट हिस्ट्री के रेफरेंस में कौन सा इसमें सही है या कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन द मित्रक्षा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर इज इन द भागा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन से ए एस्ट्रोलॉजी, बी पॉलिटिक्स, सी इन्वायरमेंट, डी म्यूजिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस क्लासिकल सिंगर भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए बनारस घराना, बी किराना घराना, सी लखनऊ घराने या डी रामपुर घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब सूची एक को दूसरी सूची के साथ मिलान करना है। एक तरफ है कलामंडलम क्षेमवती, दूसरा है कोट्टाकल शिवारमन, तीसरा है लक्ष्मी विश्वनाथन और चौथा एन माधवी देवी। और दूसरी तरफ है कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, भारतीय। तो ये जो लोग हैं ये किससे रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो कलामंडलम क्षेमवती हैं ये किससे रिलेटेड है? ये मोहिनी अट्टम से। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद से कोट्टाकलम शिवारमन ये किससे रिलेटेड है? ये कथकली से रिलेटेड है। लक्ष्मी विश्वनाथन ये किस रिलेटेड है? ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और एन माधवी देवी ये किस रिलेटेड है? ये मणिपुरी से डांस से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3142, 3142 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको लिस्ट 1 दे रखी है, उसमें है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम है। और दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम केरला का है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम का होगा ऑप्शन ए का 1 तमिलनाडु। ठीक है, कथक ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मोहिनीअट्टम 2 केरला। 1432, 1432 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following classical dance in its present form has influence of Mughal tradition? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा का प्रभाव रखता है?
आपके ऑप्शन हैं ए कथकली, बी कथक, सी मोहिनीअट्टम, डी भरतनाट्यम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ओडिसी डांस बिलोंग टू, ओडिसी नृत्य किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम इज अ फोक डांस ऑफ, मोहिनीअट्टम किसका लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरला, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विद रेफरेंस टू द फेमस सतरिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, Satariya is a combination of music, dance, and drama. Second, it is a centuries old living tradition of Vaishnavites of Assam. Third, it is based on classical ragas and talas of devotional songs composed by Tulsidas, Kabir, and Mirabai. Which of the statement given above is are correct? प्रसिद्ध सतरिया नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सतरिया संगीत, नृत्य और नाटक का एक संयोजन है। दूसरा, यह असम के वैष्णवों की सदियों पुरानी जीवित परंपरा है। तीसरा, यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये इसमें पहला देखिए, सतरिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ आसाम, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीरदास एंड मीराबाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 23. Which of the following statement about temple architecture are true? First, the freestanding mortar and stone temples are supposed to have originated in the Gupta period. Second, Ladkhan, which is one of the earliest temple, belonged to Chalukyas of Badami. Third, in Khajuraho temples, all the compartments of the temples are connected internally and externally. Fourth, Kailashnath temple at Kanchi is the earliest freestanding temple of Dravid style. Choose the correct answer. मंदिर वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, माना जाता है कि स्वतंत्र मोटार और पत्थर मंदिरों की उत्पत्ति गुप्त काल में हुई थी। दूसरा, लडखान जो सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। तीसरा, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के सभी भाग आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे पुराना स्वतंत्र मंदिर है। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फ्री स्टैंडिंग मोर्टार एंड स्टोन टेम्पल्स आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड, ये बिल्कुल सही है। जो मोर्टार और स्टोन वाले जो भी टेम्पल्स है गुप्ता पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लदखान विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिलोंग टू चालुक्यस ऑफ बादामी, तो ये भी सही स्टेटमेंट है कि लदखान जो है वो चालुक्यस ऑफ बादामी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट इन खजुराहो टेम्पल ऑल द कंपार्टमेंट ऑफ द टेम्पल्स आर कनेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस? निम्नलिखित में से किस नृत्य में एकल प्रदर्शन शामिल है? आपके ऑप्शन से ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, गरबा गुजरात, सेकंड मोहिनीअट्टम उड़ीसा, थर्ड यक्षगाना कर्नाटका। विच ऑफ द पेयर गिवन विच आर करेक्ट? तो गरबा गुजरात से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से और यक्षगान कर्नाटक से। तो बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही सुमेलित है। देखिए, जो पहला है गरबा वो तो गुजरात से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। और तीसरा जो यक्षगाना जो है कर्नाटका से भी बिल्कुल, लेकिन मोहिनीअट्टम उड़ीसा से ना होकर के ये है केरला से। तो पहला और तीसरा इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईएएस को।
Thank you for watching. May the force be with you.